Good afternoon, students. I have the copy of judgment delivered by Honorable MP High Court. हम सभी को ज्ञात है कि इसके संदर्भ में ऑनरेबल एमपी हाई कोर्ट के द्वारा जजमेंट को रिजर्व करके रखा गया था, जिसे कल ही रात में उस अथॉरिटी के माध्यम से हम सबके समक्ष के लिए रख दिया गया है। इस पिटीशन में, जैसा कि आप इस थंबनेल से ही जान पा रहे हैं, कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के समक्ष एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के एक पिटीशन पेंडेंसी में थी। लगभग 55-56 पिटीशंस को क्लब करके इसे सुना गया है। हम सभी को ज्ञात है कि 70% आपके लॉ डिग्री में, या फिर अगर आप उस कैटेगरी में फॉल नहीं करते हैं तो 3 वर्ष कोर्ट की प्रैक्टिस के तौर पर आपका एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना अनिवार्य था, अगर आप सिविल जज एग्जामिनेशन में अपीयर करना चाहते हैं मध्य प्रदेश के अंदर। मैं बताता चलूँ कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के द्वारा इस पर्टिकुलर जजमेंट में अपने उस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को, जो कि अमेंडमेंट के तहत की गई थी, संशोधन के तहत की गई थी, उसे फिक्स रखा गया है। लगभग 170 पेजेस का ये पूरा का पूरा जजमेंट है, जिस जजमेंट में कुछ बातें लगभग क्लैरिटी के साथ मेंशन की जा रही हैं। स्पष्टता शब्द का प्रयोग मैंने किया है। स्पष्टता शब्द का प्रयोग इस जजमेंट के लिए है। इसका प्रभाव उन विद्यार्थियों के लिए, उन स्टूडेंट्स के लिए, उन एस्पिरेंट्स के लिए जो मध्य प्रदेश में जज बनने का ख्वाब या मध्य प्रदेश में जज बनने के तौर पर अपनी मेहनत कर रहे थे। ऐसे कई स्टूडेंट्स जिनका लॉ की डिग्री में 70% का क्राइटेरिया जनरल या ओबीसी कैटेगरी के तौर पर नहीं है, या अपने रिस्पेक्टिव शेड्यूल्ड ट्राइब या शेड्यूल्ड कास्ट की कैटेगरी में 50% का क्राइटेरिया फर्स्ट अटेम्प्ट की कैटेगरी में नहीं है, अथवा उनके पास 3 साल की प्रैक्टिस का अनुभव नहीं है। उन कैंडिडेट्स के लिए निश्चित तौर पर पहले की तरह इस बार जो इनका फाइनल डिसीजन है, फाइनल निर्णय है, उसके तहत देखा जाए तो ये अपने आप में थोड़ा सा निराशाजनक लग रहा है, क्योंकि इस पर्टिकुलर निर्णय के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति इस एग्जामिनेशन में, यानी अपकमिंग एग्जामिनेशन में, जो कि इसी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के तहत होनी है, उसके लिए इनएलिजिबल हो जाएगी। जो एग्जामिनेशन अभी कंडक्ट कराया गया और जिसका मेंस एग्जामिनेशन भी रिसेंटली अपघटित हो चुका है 30 और 31 मार्च को ही, आप सभी जानते हैं, उस पर्टिकुलर मेंस एग्जामिनेशन के अंतर्गत भी ऐसे कुछ स्टूडेंट हैं जिनके 70% का क्राइटेरिया नहीं है और उन्होंने मेंस अपीयर किया है। एक दूसरी स्थिति भी आती है, दूसरा प्रश्न भी दिमाग में उठ खड़ा होता है कि ऐसे कैंडिडेट्स का क्या जो उस पर्टिकुलर क्राइटेरिया से बाहर हो रहे हैं। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में कैटेगरी वाइज जो कुछ भी कट ऑफ्स आए हैं, उनकी कैटेगरी वाइज कट ऑफ मार्क्स में भी तो कुछ फ्लक्चुएशन संभव है। अगर हम एक पर्टिकुलर सीट के 10 कैंडिडेट्स का रेफरेंस देख रहे हैं मेंस के पर्पस पे, तो इसके संदर्भ में कोई सच जो एक क्लैरिटी है मुझे दिखाई नहीं पड़ रही यहाँ पर। तो कहीं ना कहीं उन स्टूडेंट्स का क्या और उन विद्यार्थियों का क्या, या उन स्टूडेंट्स का क्या जो वास्तविकता में इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में फर्दर अपकमिंग टाइम में भी अपीयर हो पाने की स्थिति में नहीं दिखाई पड़ रहा है। इसका फर्दर एक स्टेप क्या होना चाहिए, इस मोमेंट पर तो अभी तत्कालिक तौर पर कुछ कह पाना मुझे थोड़ा मुश्किल लग रहा है। लेकिन अभी की स्थिति में आपकी नॉलेज तक ये बात पहुंच जाए, और आप तक ये पहुंच चुकी भी होगी, कि मध्य प्रदेश जुडिशरी में सिविल जज के एग्जामिनेशन में एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो संशोधन के तहत फिक्स किया गया था, वो अभी बरकरार रखी गई है। सिर्फ एक स्पेसिफिक क्लॉज जो नोट नंबर 4 ऑफ क्लॉज नंबर 1 ऑफ पार्ट नंबर सी इन द एडवर्टीजमेंट था विद रिगार्ड टू द 3 ईयर प्रैक्टिस, जिसमें आपको लगभग 6 केसेस पर ईयर के तौर पर प्रोड्यूस करने थे, उसके संदर्भ में हाई कोर्ट ने इस बात को हेल्ड किया है कि ये एक डायरेक्टरी काइंड ऑफ क्लॉज होगा, ये मैंडेटरी क्लॉज नहीं होगा। अब रेलेवेंट अथॉरिटी उस वक्त इस चीज़ को देखेंगे कि 3 साल की प्रैक्टिस के तौर पर या रेगुलर प्रैक्टिस के तौर पर उन्हें किस प्रकार के डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए प्राप्त करना है या लेना है। तो रिस्पोंडेंट अथॉरिटीज आर डायरेक्टेड नॉट टू इंसिस्ट प्रोडक्शन ऑफ 6 ऑर्डर शीट्स जजमेंट्स पर ईयर ऑफ द कैंडिडेट। However, the candidate shall produce such material in support of his her plea with regard to active practice। ये बात इसके पॉइंट नंबर 2 में मेंशन की गई। तो ओवरऑल 3 साल की प्रैक्टिस में 6 केसेस पर ईयर का जो क्लॉज था, उसके संदर्भ में से डायरेक्टरी प्रोविजन बना दिया गया है।
ये मैंडेटरी प्रोविजन के तौर पर नहीं है, सिर्फ यही एक बदलाव है जो इस जजमेंट के अंतर्गत देखने को मिल रहा है। अदरवाइज एक ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड के तौर पर या आउटस्टैंडिंग लॉ ग्रेजुएट के तौर पर आप उस स्पेसिफिक परसेंटेज मार्क को अगर प्राप्त नहीं कर पा रहे, दैट इज ऑन द फर्स्ट अटेम्प्ट, तो आप मध्य प्रदेश में सिविल जज एग्जामिनेशन के पेपर को क्वालिफाई करने के लिए, उसमें बैठने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। और अगर आप ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड के परसोना में नहीं आ रहे तो आप 3 साल की प्रैक्टिस वाले रेगुलर क्राइटेरिया में फॉलो करें, तभी आपको यहाँ पर एलिजिबल माना जाएगा टू गिव दिस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन। कुछ बेसिक ऑब्जेक्ट्स जो यहाँ पर स्पेसिफाई किए गए हैं, जिसके संदर्भ में अपने अपने आर्ग्यूमेंट्स और कंटेंशंस भी पेश किए गए हैं, उसके संदर्भ में हाई कोर्ट ने बहुत तरीके से उसके संदर्भ में अपना व्यू प्रस्तुत किया है कि हम एक ब्राइट जज चाहते हैं जो फ्यूचर टाइम्स में एक क्वालिटेटिव काइंड ऑफ जजमेंट को प्रोड्यूस कर सके। जैसा कि शेट्टी कमीशन की रिपोर्ट के अंतर्गत भी कुछ ऐसे शब्द शामिल हैं, उनके इंटरप्रिटेशन को लेकर भी एज सच कोई जो कंटेंशन है उसको रिजेक्ट कर दिया गया है, उसके संदर्भ में एज सच कोई कंटेंशन एक्सेप्टेबल नहीं बनाया गया, तो वो भी एक पॉइंट है। तो ओवरऑल अभी इस जजमेंट के अंतर्गत या इस ऑर्डर के अंतर्गत आपको 2 चीज़ें क्लियर हो जाएं। एक, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट सिविल जज एग्जामिनेशन जो कंडक्ट कराती हैं उसके अंतर्गत आप तभी एलिजिबल होंगे जब आपके लॉ ग्रेजुएशन में एटलीस्ट 70% के साथ आपने लॉ ग्रेजुएट किया हो। अगर आप जनरल कैटेगरी या ओबीसी कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, और अगर आप शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को बिलोंग करते हैं तो 50% का क्राइटेरिया है। लेकिन इन दोनों ही स्थितियों में आपको अपने सभी सब्जेक्ट्स को, चाहे वो लीगल सब्जेक्ट हो या नॉन लीगल सब्जेक्ट हो, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई करना होगा विदाउट एनी बैक, विदाउट एनी एटिकेट। अगर आप इस क्राइटेरिया में फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप 3 साल की रेगुलर प्रैक्टिस के सर्टिफिकेट को प्रोड्यूस करिए, वो यहाँ पर मैंडेटरी किया गया है। तो देन यू विल बी एलिजिबल टू appear for the civil judge exam in the Madhya Pradesh. This is the final judgment. इसको आप भी एक बार पढ़िए, आप भी रीड करिए। अब इसके संदर्भ में क्या और चीज़ें हैं, जैसा कि एमपी हाई कोर्ट का रिसेंट एग्जामिनेशन मेंस कंडक्ट हो चुका है और उसमें भी ऐसे कुछ कैंडिडेट हैं जिनके 70% क्राइटेरिया में फॉलो नहीं करते या 3 साल की प्रैक्टिस उनकी नहीं है, तो उनके संदर्भ में निश्चित तौर पर क्योंकि वो रिजल्ट भी सब्जेक्ट टू द ऑर्डर ऑफ दिस डिसीजन है, तो कहीं ना कहीं अभी प्राइमा फेसी ये प्रतीत होता है कि वो एग्जाम से बाहर हो जाएगी। या उन कैंडिडेट्स का क्या जो 70% की क्राइटेरिया को फॉलो करते हैं, ब्रिलियंट एकेडमिक रिकॉर्ड के अंतर्गत आते हैं। अब अगर ये कैंडिडेट बाहर होंगे तो फिर उस कट ऑफ मार्किंग का क्या, क्योंकि वो भी तो फ्लक्चुएट करेगी। तो कुछ और कैंडिडेट्स जो एलिजिबल हो सकते हैं या हो पाते, उनका क्या फिर से मेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट होगा या नहीं होगा, या उन्हें नहीं लिया जाएगा, इसके संदर्भ में सच कोई आदेश में उल्लेख नहीं है। तो ओवरऑल दिस इज द थिंग दैट आई वुड लाइक टू inform to all of the candidates. So act accordingly and read accordingly if you are still in your law graduation and you can manage the things and you are interested to give judicial service examination in the upcoming time, then mold your things and thoughts and actions accordingly, right? So this is about that information for right now. इसके संदर्भ में आगे की जो कुछ भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ डिस्कस जरूर करेंगे। Thank you.